तो यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मेरा जो विषय है वो है कलीसिया में एकता। फिलिप्पी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से 5 तक लोग पढ़ेंगे। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन, हालेलुया। सो पौलुस इस बात को कहता है, पौलुस कहता है एक मन रहो। फिलिप्पी की पुस्तक में इस बात को सिखाता है, वो कहता है एक मन रहो। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की चिंता करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वो कहता है हर एक अपनी हित की नहीं परंतु दूसरों की भी हित की चिंता करे। हालेलुया। पौलुस बात कहता है जैसे परमेश्वर का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज हमारे लिए भी ये जरूरी है। सच में हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे से प्रेम करें। आज हमारे लिए भी ये जरूरी है। इसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं और इफिसी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 आयत से लेकर 3 आयत तक, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में एकता की आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। सो पौलुस इस बात कहता है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। पौलुस इस बात को कहता है दीनता और नम्रता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आज हमारे लिए भी ये जरूरी है। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। आज हमें चाहिए सहनशील होना, एक दूसरे को क्षमा करना, ये हमारे जीवन में चाहिए। पौलुस इस बात को सिखाता है। रोमी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 आयत, अर्थात ये कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। हाँ, वो कहता है हम एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं, एक दूसरे से उत्साहित हो उस विश्वास के द्वारा जो हम में है। आज कई बार हम एक दूसरे हमें भी चाहिए हम दूसरों को उत्साहित करें। आज हमें भी चाहिए हमारे द्वारा दूसरे लोग उत्साहित होने पाएं। और जो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 22 आयत, वह महिमा जो तूने मुझे दी हाँ। मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हाँ, वो कहता है वो महिमा जो तूने मुझे दी है वैसे मैंने उन्हें दी है। जी आगे, कि वे वैसे ही एक हों, वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। आज कलीसिया में एकता की जरूरत है। जैसे यीशु इस प्रकार से प्रार्थना करता है जैसे हम एक हैं वैसे ही वो भी एक हों। मेरे प्रियो,
हमें भी चाहिए यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में होना, यीशु का प्रेम हमारे अंदर होना, एक दूसरे को उत्साहित करना, एक दूसरे को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं अपनी प्रार्थना करने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा एक दूसरे को किस प्रकार से हम आत्मिक जीवन में दूसरे की उन्नति कर सकते हैं। आज यही हमारे लिए ज़रूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 1 आयत। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आमीन, हालेलुया। यीशु का एक स्वभाव, एक प्रेमी स्वभाव, मसीह ने एक दूसरे से प्रेम को रखा। हालेलुया। तो हमें भी हमें भी चाहिए हम एक दूसरे से उस प्रेम को रखें, हम एक दूसरे से प्रेम करें। ये हमारे लिए भी, हमारे जीवन में भी ज़रूरी है। इस पृथ्वी पर यीशु ने उस प्रेम को रखा, एक दूसरे से प्रेम किया। हालेलुया। और उसने वो प्रेम करके दिखाया। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, परमेश्वर की उस योजना को पूरा करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। उस एकता में रहें, उस कलीसिया की एकता में रहने पाएं और हम परमेश्वर के उस काम को करने पाएं जो प्रभु ने हमें और आपको दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे और आपको बुलाया है, और आप उसको पूरा करने पाएं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, आज हमारे लिए भी ये जरूरी है कलीसिया एक होने पाए, कलीसिया एक होके परमेश्वर को उस काम को करने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। हम सबको आशीष करें, हम सबके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। कलीसिया में वो एकता के लिए जैसे हमने तेरे वचन से सीखा, आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होने दें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह के। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।